हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। एनडीए यूजीसी नेट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो टॉपिक देने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी इग्नू से एमए कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स के सभी सब्जेक्ट कोड के वीडियो मिल जाएंगे। और अगर आप एनडीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। मोनेटाइज डेफिसिट, ऑल्सो नॉन एज द नेट रिजर्व बैंक एंड क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, इट इज दैट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट डेफिसिट विच इज फाइनेंस सॉल्व बाय द solely by the borrowing from the RBI. Since borrowing from the RBI can be both short term and long term, therefore monetized deficit is the sum of the net issuance of short-term treasury bills, debt securities, that is long-term borrowing from the RBI, and rupees coins, and exclusively by the RBI net of government deposit with the RBI. This is different from the traditional budget deficit in two ways. Traditional budget deficit included 91-day treasury bill held by both the RBI and non-RBI entities, where areas monetized deficit include 91 days treasury bill held only by the RBI. Traditional budget deficit include only short-term sources of finance, whereas monetized deficit include long-term securities also. Budget deficit from the year 1997, the government discounted the issuance of the ad hoc and tap treasury bills. As a result of this, now the concept of budget deficit in the traditional sense has lost its significance in the public finance, and it now not reported in budget documents of the government of India. हिंदी में देखेंगे, हिंदी में क्या बोला कि मुद्रीकृत घाटा, जिसे सरकार को शुद्ध आरक्षित बैंक ऋण के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, शुद्ध आरक्षित बैंक के रूप में क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरह कि शुद्ध आरक्षित बैंक के रूप में किसे जाना जाता है, तो मुद्रीकृत घाटा को। ठीक है, यह सरकार की घाटे का वायसा है जिसे पूरी तरह से आरबीआई से उधार लेकर वित्त पोषित किया जाता है। ठीक है, चूंकि आरबीआई से उधार अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों हो सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा आरबीआई से जो हम लोग उधार लेते हैं वो अल्पकालिक कम समय के लिए और दीर्घकालिक माने दोनों हो सकते हैं। इसलिए मुद्रीकृत घाटा अल्पकालिक ट्रेजरी बिलों दिनांकित प्रतिभूतियों अर्थात आरबीआई से दीर्घकालिक उधारी और रुपए के शुद्ध जारी करने का योग है। आरबीआई के पास विशेष रूप से रखे गए सिक्के आरबीआई के पास सरकार की जमा राशि का निवल है। ठीक है, यह पारंपरिक बजट के घाटे से दो तरह से अलग होती है। पारंपरिक बजट घाटे में आरबीआई और गैर आरबीआई संस्थाओं दोनों के पास रखे गए 91 दिवस कितना 91 डेज ट्रेजरी बिल शामिल है, जबकि मुद्राकृत घाटे में केवल आरबीआई द्वारा रखे गए 91 दिवसीय ट्रेजरी बिल शामिल है। ठीक है, यहाँ पे आरबीआई और गैर आरबीआई नॉन आरबीआई का मतलब क्या होता है, जो भी कमर्शियल बैंक है, व्यापारिक बैंक जो है ना, उन्हें नॉन आरबीआई कहा जाता है। तो संस्थाओं दोनों के पास ही रखे गए 91 दिवसीय ट्रेजरी बिल शामिल होते हैं पारंपरिक बजट में। ठीक है, जबकि मुद्रीकृत घाटे में केवल आरबीआई के पास रखे गए 91 दिवसीय ट्रेजरी बिल शामिल होते हैं। पारंपरिक बजट घाटे में वित्त के केवल अल्पकालिक स्रोत शामिल किए जाते हैं, जबकि मुद्रीकृत घाटे में दीर्घकालिक शामिल होते हैं, प्रतिभूतियां भी शामिल होती है। ठीक है, बजट घाटा वर्ष 1997 से सरकार ने तदर्थ और टैप ट्रेजरी बिल जारी करना बंद कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप अब पारंपरिक अर्थों में बजट घाटे की अवधारणा सार्वजनिक वित्त में अपना महत्व खो चुकी है और अब भारत में सरकार के बजट दस्तावेजों में रिपोर्ट नहीं की जाती है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और